देखिए, अगर गोद में बैठ गए होते ध्रुव जी महाराज तो बैठ करके चले आते, मामला वहीं समाप्त हो जाता। लेकिन वहां से आए, माता ने समझाया, और जब माता ने समझाया बेटा जा करके उपासना करो। बोले किसकी उपासना? बोले यस्याग्रि पदमं परिचर्यमि स्वम विभावनायात गुणाभिपत्ते अजोध तिष्ठत खलु पारमेष्ट्यम। अरे बेटा जा करके उस पुराण पुरुषोत्तम परमात्मा की आराधना करो। कौन सा परमात्मा? बोले यस्याग्रि पद्मं परिचर्य विश्वम। यस्याग्रि, जिनके चरण कमलों की उपासना कौन करता है? बोले परिचर्य विश्वम, संपूर्ण विश्व करता है। अरे अब कोई खुदा के रूप में करता है, कोई गॉड के रूप में करता है, कोई किसी रूप में करता है, कोई किसी रूप में करता है, लेकिन मानते तो सब भगवान को है, मानते सब परमेश्वर को है, मानते सब ईश्वर को है, कोई किसी रूप में मानता है। एक बात बतावें, कोई आदमी अगर जो मर रहा है खून के बिना और कोई उसे खून दे देता है तो उसके लिए भगवान तो वही हो गया। जा करके आराधना करो। श्री ध्रुव जी महाराज माता के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं और चल देते हैं। चल देते हैं ध्रुव जी महाराज जंगल की तरफ। इधर नारद जी विचार करते हैं कि बताओ, ये 5 साढ़े 4 वर्ष का बालक है और जंगल की तरफ जा रहा है भगवान का भजन करने। लोग 70-70 वर्ष की अवस्था में घर में थोड़ा झगड़ा होता है, जंगल की तरफ चल देते हैं और 4 दिन बाद घर लौट आते हैं। ऐसो वैराग्य होता है ना। 3 तरह के वैराग्य का वर्णन किया। नारद जी ने सोचा मैं परीक्षा तो लूं कि इस काबिल है कि नहीं, बच्चा है ना अभी। लेकिन आप विचार करें, बालक का मन कितना निर्मल होता है। खाटू श्याम की कथा हम लोगों ने सुनी होगी। भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और कहे महाभारत का युद्ध हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो कमजोर पड़ेगा हम उसी की तरफ से लड़ेंगे। अब समझिए, तो कैसे लड़ोगे, तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा मेरे पास 3 बाण है। ये 3 बाण है, एक बाण मेरा संकल्प है, एक बाण मेरा लक्ष्य का भेदन करता है, एक बाण वापस चला आता है। भगवान ने सोचा कि युद्ध तो कभी समाप्त नहीं होगा। रे पक्ष से लड़ेंगे तो ये हारेगा, तो इधर आ जाएंगे और इधर से उधर जाते रहेंगे तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन बालक के मन की प्रशंसा करी भगवान ने। भगवान ने मांग लिया कि अपना सर मुझे दे दो, दे दिया, समर्पण कर दिया भगवान के चरण कमलों में। भगवान ने कहा सर ले रहा हूं, लेकिन तुम्हें मैं विश्व विख्यात कर दूंगा। और आज देखिए रहे क्या हाल हो रहा है। नारद जी ने कहा देखो इसका वैराग्य कैसा है। नारद जी महाराज ने कहा बेटा कहां जा रहे हो? अरे बोले मैं जा रहा हूं भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान ऐसे मिलेंगे? तुम भगवान के पास जा रहे हो, भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं। अरे बोले एक बात बताओ, घर में भोजन कितनी बार करते हो? ये कोई 3-4 बार खा लेता हूं। अच्छा, तो वहां भोजन कौन देगा? ध्रुव जी ने कहा मेरी माँ कहती है कि जब दांत न थे तब दूध दयो, जब दांत दयो तब अन्न दयो, जल में थल में
पशु पक्षी में सबकी सुधि लेत ओ मेरी हुले हो। इतना विराट आयोजन परमात्मा का है। इस परमात्मा के विराट आयोजन में कोई भूखा नहीं मरता महाराज। खा खाकर मरने वाले ज्यादा मिलेंगे। वही व्यवस्था करेंगे। चींटी को कण भर देता है, हाथी को मन भर देता है। उस दीन बंधु को याद करो जो दीनों की सुधि लेता है। ऐसा विश्वास, जितना विश्वास एक नाई पर हम लोग करते हैं उतना विश्वास भगवान पर नहीं करते हैं। अगर परमात्मा के नाम पर भरोसा हो जाए तो रामचरितमानस की एक चौपाई है। कौन सी चौपाई? बोले जेहि पर जे कर सत्य स्नेह हो। जिस पर जिसका कैसा स्नेह रहेगा, सत्य स्नेह रहेगा। आपने देखा होगा मंदिर के बाहर कोई राम जी का भक्त है, कोई कन्हैया का भक्त है, कोई काली का भक्त है, चादर बिछा कर लोग बैठ जाता है। भगवान के नाम पर दे दे, अल्लाह के नाम पर दे दे। मानते हैं कि नहीं? लेकिन उनका स्नेह क्या? भगवान का नाम, भगवान से स्नेह नहीं है। उनका स्नेह रुपया से, तो रुपया उनको मिल जाता है। और जिस दिन भगवान से स्नेह हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा, तो देर सवेर भगवान भी जरूर मिल जाएंगे महाराज। इसलिए कहा जेहि पर जे कर सत्य स्नेह। ध्रुव जी महाराज के भरोसा को देखा, मंत्र दे दिया, बेटा मधुवन में चले जाओ। ध्रुव जी ने कहा आप को मैंने गुरु बना लिया, आप एक कृपा हमारे ऊपर करिए। मैंने सब कुछ आपको समझ लिया, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिसलिए मैं जा रहा हूं वो हमारा काम पूरा हो जाए। और बिना गुरुदेव के भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, और जो बिरंज शंकर सब। नारद जी ने कहा जाओ बेटा आशीर्वाद दे रहा हूं। बोले प्रभु आशीर्वाद नहीं, अब गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाल बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बता। ध्रुव जी महाराज कहते हैं गुरुदेव ना दुआ दीजिए ना दबा दीजिए, मेरे कान्हा से मुझको मिला दीजिए। ना दुआ दीजिए ना दबा दीजिए, मेरे कान्हा से मुझको मिला दीजिए। ना दुआ दीजिए ना दबा दीजिए, मेरे कान्हा से मुझको मिला दीजिए। ना दुआ दीजिए ना दबा दीजिए, मेरे कान्हा से मुझको मिला दीजिए। मेरे सजदों का कुछ तो सिला दीजिए, मेरे सजदों का कुछ तो सिला दीजिए। मेरे कान्हा से मुझको मिला दीजिए, मेरे कान्हा से मुझको मिला दीजिए। हरि बोल।
अपने दीवानों को और क्या दीजिए, अपने दीवानों को और क्या दीजिए, अपने दीवानों को और क्या दीजिए, अपने दीवानों को और क्या दीजिए। मेरे कान्हा से मुझको मिला दीजिए, मुझको मिला दीजिए, कान्हा से मुझको मिला दीजिए, कान्हा से मुझको मिला दीजिए, कान्हा से मुझको मिला दीजिए। कान्हा से मुझको मिला दीजिए, मेरे कान्हा से मुझको मिला दीजिए। कान्हा से मुझको मिला दीजिए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। कुंभक रेचक पूरक प्राणायाम के विधि को बतलाया और मंत्र दे करके भेज दिया। कहे बेटा तुम मधुवन में चले जाओ। बोले मधुवन में क्या है? मैंने तो सुना है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोले भगवान हर जगह है, लेकिन मधुवन में यत्र सन्निहितो हरि, मधुवन में जाने से तुमको ज्यादा आनंद आएगा, आप जाओ। मधुवन भेज दिया और ध्रुव जी महाराज जा करके तपस्या को आरंभ करते।